हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध, यानी इन दोनों विज्ञानों में क्या संबंध है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे दोनों विज्ञानों में क्या संबंध है और साथ ही जो इनके बीच अंतर है उन दोनों का वर्णन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिए, ठीक है। समाजशास्त्र के विकास के आरंभ काल में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र विषय के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था, यानी कि समाजशास्त्र को और अर्थशास्त्र को एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। जब समाजशास्त्र की आरंभिक अवस्था थी उस समय ये दोनों विषय एक ही विषय के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे। साथ ही विश्वविद्यालयों में जो विभाग होते थे वहाँ पे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संयुक्त विभाग होते थे, यानी अलग अलग नहीं होते थे जैसा कि आजकल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों में संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को समझने की अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः इस शास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है, यानी एक ऐसा विज्ञान जहाँ पे धन और दौलत का अध्ययन होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। मीन्स कि प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में जीवन की साधारण, यानी मनुष्य के जीवन में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो मार्केट में जाके करता हो, चाहे पड़ोसी के साथ करता हो, चाहे वस्तु विनिमय कर रहा है, चाहे मुद्रा विनिमय कर रहा है, यानी ये सभी क्रियाएं जो आर्थिक रूप से संबंधित हैं, अर्थ से संबंधित हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र यह मालूम करता है कि मनुष्य किस प्रकार से धन कमाता है, साथ ही उसे किस प्रकार से खर्च करता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहेंगे कि अर्थशास्त्र संपत्ति का अध्ययन है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का समग्र अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है, ठीक है। साथ ही अब दोनों विज्ञानों में क्या संबंध है इसे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि मांग के नियम को लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि इस नियम के पीछे अनेक सामाजिक तथ्य कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे किसी वस्तु की मांग इस बात पर आधारित होती है कि वह वस्तु विलासिता, सुखकर आवश्यकता कौन से वर्ग में आती है। यानी कि एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण हम आपको देंगे कि अगर किसी को कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले जा कर के उस क्षेत्र का जहाँ पे वो बिजनेस करना चाहता है वहाँ के लोगों की सोच का अध्ययन करता है कि आखिर उस क्षेत्र में लोगों की पसंद क्या है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अगर किसी कंपनी को खाने पीने की चीज़ें लॉन्च करनी है तो वो सबसे पहले ध्यान देगा कि यहाँ पे शाकाहारी वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा है मांसाहारी वस्तुओं की अपेक्षा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखा जा रहा है कि आखिर समाज के लोगों की सोच कैसी है, वो लोग उनकी इच्छा क्या है, उनकी पसंद क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है। अब यहाँ पे इंडिया में यदि महिलाओं को लेकर के यदि विदेशी तर्ज पे कपड़े अगर लॉन्च किए जाएं तो उतना ज़्यादा बिक्री नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम अपनी जीवन शैली, अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। तो अभी भी साड़ी वगैरह, सूट, ये चीज़ें अभी प्रचलन में हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख करके लोग बिजनेस करते हैं। तो यही सबसे बड़ा संबंध है दोनों विषय में, ठीक है। अभी देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, प्रथाओं और फैशन से उसका क्या संबंध है। यानी जो हमारे जो मांग है और जो वस्तु जो पूर्ति हो रही है उसके बीच का जो संबंध है, प्रथाएं के वहाँ की क्या है, वहाँ के फैशन क्या है, लोगों की जीवन शैली क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। मैकाइवर और पेज ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आर्थिक घटनाएं स्वतः सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती हैं। यानी ये पूरी तरीके से मान लेते हैं कि जितनी भी आर्थिक घटनाएं होती हैं वो सामाजिक घटनाओं को ध्यान में रख करके ही होती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक समाजशास्त्री जैसे कि समस्याएं, जैसे विवाह की समस्या, अपराध की समस्या, वेश्यावृत्ति की समस्या, ये सभी समस्याएं कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र अध्ययन पद्धतियों का भी लाभ उठाते हैं। इन दोनों विज्ञानों को एक दूसरे से सहायता लेनी पड़ती है। मीन्स कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र
दोनों ही एक दूसरे की अध्ययन पद्धतियों को अपनाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से लाभ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों विज्ञानों में अंतर क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित घटनाओं का विज्ञान है। मीन्स कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्र में मनुष्य की सामाजिक जीवन से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन होता है। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र मानव जीवन के एक विशिष्ट पक्ष यानी केवल आर्थिक पक्ष से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र समस्त सामाजिक जीवन के से संबंधित है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अर्थशास्त्र से कहीं अधिक विस्तृत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पक्ष का अध्ययन होता है और समाजशास्त्र में मनुष्य के समस्त जीवन से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दोनों विज्ञानों में अंतर उनकी अध्ययन पद्धति के आधार पर भी बताया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, निरीक्षण पद्धति आदि पद्धतियों का प्रयोग होता है, जबकि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धति का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, साथ ही इन दोनों विषयों में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और रिटर्न में लिख रहे हो 60 आंसर लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।